दोस्तों अगर आप भी रोहित पंत और कोहली को बेहतरीन बैट्समैन मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बीच मैदान में रोहित शर्मा ने तो कड़क छक्का लगाया ही, लेकिन उसके बाद कोहली और पंत ने बल्लेबाजी का मोर्चा धाकड़ शॉट लगा के संभाला। कैसी रही खिलाड़ियों की बैटिंग वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित पंत और कोहली में कौन बेहतर बल्लेबाज है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों लड़ाई शुरू हो चुकी है। भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में ये आखिरी जंग का मुकाबला है, क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम तो वनडे सीरीज को 3-0 से हार गई थी और अगर T20 में कमबैक करना है तो यह आखिरी मौका है उनके पास। उनके लिए तो करो या मरो मैच से कम नहीं है, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा ने सारी कसर को पूरा कर दिया। आपको बताएं दोस्तों कि इस बार टॉस जीता पोलार्ड ने और बड़ी चालाकी से गेंदबाजी चुन ली। गेंदबाजी का असर यह दिखा कि रोहित के साथ जब ईशान किशन मैदान पर आए तो वो 2 रन पर आउट हो गए। इस बात का प्रेशर रोहित शर्मा पर पड़ना चाहिए था, लेकिन कोहली ने आकर सारा प्रेशर ही हटा दिया। दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने दूसरे ओवर से ही वेस्टइंडीज की टीम के गेंदबाजों को कुचलने की रणनीति बनाई और पारी के दूसरे ही ओवर में आक्रामक रवैया अपनाते हुए विराट कोहली ने आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब तो दिया ही और इसी बीच वेस्टइंडीज की टीम के खिलाड़ियों की कमर तोड़ कर रख दी। दोस्तों अकील हसन को 2 बैक टू बैक चौके जड़कर कोहली ने अंदेशा दे दिया था कि वो आज मैदान में तूफानी पारी खेलेंगे, लेकिन इस बीच रोहित शर्मा ने ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा के देखकर कोहली तो क्या स्टैंड से बैठे भारतीय टीम के बाकी खिलाड़ी भी भौचक्के रह गए। पूरा वाक्य पारी के 6ठे ओवर का है। विराट कोहली बैक टू बैक शेफर्ड को 2 चौके जड़ चुके थे। भला रोहित कहां पीछे रहते, उससे पहले कोहली ने एक और चौका लगा दिया चौथी गेंद पर। छठी गेंद पर रोहित शर्मा को स्ट्राइक मिल गई और इस गेंद को गेंदबाज शेफर्ड ने एक फुल लेंथ डिलीवरी में तब्दील कर दिया, लेकिन रोहित शर्मा शॉट खेलने का मन शायद गेंद पड़ने से पहले ही बना चुके थे। दोस्तों स्वीप कवर की तरफ से जहां पर मैदान का सबसे छोटा हिस्सा है, रोहित शर्मा ने गेंद को वहीं टारगेट किया और जोरदार तरीके से बल्ला घुमा दिया। इससे पहले कि किसी की पलक झपकती गेंद अब बाउंड्री के बाहर चली गई थी और यह बेहद ही शानदार तेज तर्रार छोटा छक्का था। रोहित शर्मा के इस छोटा पैकेट बड़े धमाका जैसे शॉट ने सारा प्रेशर तो रिलीज किया ही, साथ ही इस 6 को देखकर विराट कोहली तो क्या बल्कि स्टैंड से मौजूद राहुल द्रविड़ तक हैरान थे, क्योंकि दोस्तों रोहित शर्मा के छक्के के साथ इकलौते ओवर से भारतीय क्रिकेट टीम को पूरे 16 से 17 रन मिल चुके थे और इन्हीं की बदौलत अब सारा प्रेशर वेस्टइंडीज के कंधों पर आ चुका था। रोहित कोहली मिलकर 6 ओवर तक पारी को 60 के पार ले गए। हालांकि इस बीच फिर रोहित आउट भी हो गए। पारी के 8वें ओवर में रॉस्टन चेस की गेंद पर ब्रैंडन किंग को कैच थमाकर रोहित शर्मा आउट हो चुके थे। 11 गेंदों में उनकी 19 रनों की पारी फिर वहीं समाप्त हो गई, लेकिन रोहित शर्मा का ये 6 वाकई में यादगार था। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि मैदान में आगे चलकर विराट कोहली ने धाकड़ बल्लेबाजी करी और पंत ने भी अच्छे खासे रन बना दिए थे। कोहली 6 चौकों के साथ 29 गेंद में 38 रन बना चुके थे और पंत ने भी धुआंधार बल्लेबाजी करी और चौके और छक्कों की बरसात करते चले गए। लेकिन दोस्तों आप सभी रोहित शर्मा, कोहली और पंत की तूफानी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों रोहित शर्मा के तूफान के बाद वेंकटेश अय्यर और सूर्य कुमार यादव ने अपने चमत्कार से भारत को आसानी से जिता दिया, लेकिन कैसे भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को कुचल कर रख दिया और क्या थी पूरे मुकाबले की हाइलाइट्स, वो सब तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारतीय टीम किसी खिलाड़ी की वजह से जीती, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में सीरीज के पहले T20 मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को कुचल कर रख दिया। आपको बता दें कि रोहित नई टीम के साथ उतरे, मैदान में उतरे, टॉस जीता, गेंदबाजी चुनी और गेंदबाजों ने ऐसी गेंदबाजी करी कि वेस्टइंडीज की टीम को तारे दिखा दिए थे। भुवनेश्वर कुमार ने पहले ही ओवर में विकेट अपने नाम कर लिया। इसके बाद चहल की बारी आई तो उन्होंने भी पारी के 7वें ओवर में एक अहम विकेट अपने नाम किया। मायर्स को 31 रन पर आउट करने के बाद जैसे वेस्टइंडीज की टीम का मनोबल सा ही टूट गया था। उसके बाद तो रवि बिश्नोई आए और पारी के 11वें ओवर में बैक टू बैक 2 विकेट्स ने डाले। वेस्टइंडीज की टीम को इतने तगड़े झटके लगने के बाद 291 पर उनके 5 विकेट हो चुके थे। सबसे ज्यादा विकेट बिश्नोई के नाम रहे और हर्षल पटेल भी जाते जाते 2 विकेट ले गए। निकोलस पुरन ने 61 रन की पारी लगाई, जिसके चलते रेंकते हुए वेस्टइंडीज की टीम अब 157 पर पहुंच गई थी। दोस्तों जीतने के लिए हमें 158 रन चाहिए थे, लेकिन विंटेज रोहित शर्मा का बल्ला कुछ ऐसा चला कि मानो हथौड़े की मार हो और इसी मार में आज वेस्टइंडीज की टीम बुरी तरीके से फंस गई। पहले ओवर में तो रोहित ने कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर उन्होंने सबको बता दिया था कि आज हमें 2018 और 19 वाले रोहित शर्मा ही मैदान में दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों कॉट्रेल को ओवर में 2 चौके जड़े और फिर ऑडियन स्मिथ को तो उन्होंने पारी के चौथे ओवर में 2 छक्के व 2 चौके जड़कर सब कुछ तहस नहस कर दिया।
रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट लगभग 200 से पार था। आपको बता दें कि उन्होंने मात्र 19 गेंदों में 40 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल दी और यहीं से भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का रास्ता भी शुरू हो चुका था। रोहित की तूफानी पारी में 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। अब बल्लेबाजी की बागडोर को बढ़ाने के लिए मैदान में विराट कोहली और ईशान किशन विराजमान थे। दोनों खिलाड़ी काफी दुरुस्त लग रहे थे और ईशान ने तो देखते ही देखते 35 रन भी लगा दिए। दोस्तों, ईशान किशन 42 गेंदों में 35 रन लगाकर गए, तो वहीं विराट कोहली का बल्ला कुछ खास नहीं कर पाया और वो 17 पर आउट हो गए। टीम को जिताने का जिम्मा अब सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत के कंधों पर आ चुका था। 34 गेंदों में जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को 44 रन चाहिए थे और यहीं से मुकाबला पलट भी सकता था, लेकिन पंत और सूर्य कुमार यादव भारत को जिताने के मकसद से मैदान पर उतरे थे। हालांकि दोस्तों, पंत तो कुछ खास नहीं कर पाए। आपको बता दें कि 8 रन लगाकर ऋषभ पंत अपना विकेट गंवा बैठे थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने कोटरल जैसे गेंदबाजों को चौके छक्के जड़कर अपने अंदेशे साफ कर दिए थे। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने न सिर्फ 35 रनों की पारी बड़ी तेज तर्रार रफ्तार से खेल डाली, बल्कि वेंकटेश अय्यर ने भी उनका भरपूर साथ निभाया। आपको बता दें कि धोनी के स्टाइल में छक्का जड़कर वेंकटेश अय्यर ने भारतीय क्रिकेट टीम को इस मुकाबले में जिता दिया। वेंकटेश अय्यर ने इस मैच में 13 गेंदों में 24 रन लगाए और भारतीय क्रिकेट टीम कुछ इसी तरीके से इस मैच को 6 विकेट के अंतर से जीत गई। परंतु दोस्तों, भारत की इतनी शानदार जीत को आप 10 में से कितने नंबर देने वाले हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले T20 मैच में हमें पुराने रोहित शर्मा आखिरकार देखने को मिल ही गए हैं। आपको बता दें कि टॉस भी रोहित ने जीता और रवि बिश्नोई का एक्सपेरिमेंट भी कामयाब करा दिया। पहले गेंदबाजी चुनकर रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज की टीम को वैसे ही बैकफुट पर धकेल दिया था, क्योंकि मैदान में आकर रोहित शर्मा के धुरंधरों ने आज वेस्टइंडीज की टीम को पछाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने विकेट ले लिए थे। इसके बाद आगे चलकर चहल के नाम 2 विकेट रहे और रवि बिश्नोई ने भी 2 विकेट लेकर रही बची सारी कसर को पूरा कर दिया था, जिसके चलते हमने 12 ओवर तक 90 पर ही 5 विकेट ले लिए थे अब वेस्टइंडीज की टीम के। और कोई बल्लेबाज तो इतना ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर सकता था। और फिर दोस्तों, चाहकर भी वेस्टइंडीज की टीम 170 तो छोड़िए 157 तक भी रेंगते हुए पहुंची। भारतीय टीम को लक्ष्य मिला 158 रनों का। जाहिर सी बात है, कुछ ज्यादा खास बड़ा लक्ष्य तो नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा ने जिस हिसाब से धाकड़ बल्लेबाजी करी और बैक टू बैक सिक्सेस जड़ दिए, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो ये कोई T10 मैच है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम की ओपनिंग को करने के लिए मैदान में रोहित शर्मा और ईशान किशन ने कदम रखा। दोस्तों, पारी के पहले ओवर में तो कुछ खास नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे ही ओवर में रोहित शर्मा ने ऐसा ताबड़तोड़ छक्का जड़ दिया कि देखकर मैदान पर मौजूद ईशान किशन तो छोड़िए, बल्कि पवेलियन में मौजूद विराट कोहली तक के होश उड़ गए थे। दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर थे गेंदबाज स्टीफर्ड, सामने खड़े थे रोहित शर्मा। स्कोरबोर्ड पर अभी तक 8 रन ही लगे थे कि तभी रोहित शर्मा ने इस गेंद का रुख बदलते हुए डीप स्क्वायर लेग की तरफ से ऐसा शानदार पुल शॉट खेल दिया कि गेंद सीधा बाउंड्री के पार ही जाकर रुकी और ये शानदार छक्का भी हो चुका था। दोस्तों, ये छक्का इतना ज्यादा ताबड़तोड़ था कि देखकर ईशान किशन तो छोड़िए, बल्कि विराट कोहली भी हक्के बक्के रह गए थे। वो अपने पल्ले से फिर रोहित शर्मा के लिए ग्लव्स लगाकर ताली बजाने लगे, लेकिन अगले ओवर में तो वो रोहित शर्मा दिखाई दिए जिन्हें विंटेज रोहित शर्मा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आक्रामक नजर आए रोहित के गेंदबाज के पैर कांप गए थे। दोस्तों, तीसरे ओवर में कोटरल को 2 चौके जड़ दिए थे रोहित ने, लेकिन चौथे ओवर में ऑडियन स्मिथ की जो हालत होने वाली थी वो उन्होंने रात को सपने में भी नहीं सोची होगी। इस ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने न सिर्फ चौका जड़ा, बल्कि अंतिम 3 गेंदों पर तो इनका ये हश्र होने वाला था जिसका इन्हें अंदाजा तक नहीं था। चौथे ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले का एज लेकर गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर गई और ये 65 मीटर का बेहद ही अजीबोगरीब व तेज तर्रार छक्का हो चुका था। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगली गेंद पर रोहित ने एक और चौका लगाया और फिर अंतिम गेंद पर एक और छक्का जड़कर इस इकलौते ओवर से 20 रन तो बाउंड्री से निकाल लिए थे। रोहित तो मात्र 17 गेंदों में 35 रन तक पहुंच गए और फिर अपनी इसी आक्रामक पारी में वो आगे चलकर 19 गेंदों में 40 रन लगा चुके थे, जिससे भारतीय क्रिकेट टीम मात्र 6 ओवर में 70 रनों तक पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, आज भारतीय टीम मुकाबला किसी खिलाड़ी की वजह से जीती? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों, इस समय पूरे देश में एक ही खिलाड़ी का नाम हर किसी की जबान पर है, रोहित शर्मा। आपको बता दें कि ऑफिशियल T20 कप्तान बनने के बाद आखिरकार रोहित अपनी नई पलटन के साथ मैदान पर उतर ही गए। बुमराह, शमी जैसे खिलाड़ियों के बिना मैदान पर उतर कर और रोहित ने वो करके दिखा दिया जिसकी उनसे सबको उम्मीद होती है। उस रोहित शर्मा ने रवि बिश्नोई और युजवेंद्र चहल के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल किया। हालांकि दोनों लेग स्पिनर हैं, लेकिन चहल के साथ रोहित की जोड़ी ऐसी चली कि वेस्टइंडीज की टीम मैदान से बाहर चलती नजर आ गई।